हनुमान जी और काल भैरव का अद्भुत मिलन। लंका दहन के बाद हनुमान जी का तेज चारों ओर फैल चुका था। राम भक्त की महिमा को देवगण भी मान चुके थे, परंतु यह महिमा जितनी बड़ी थी उतना ही गहरा था उनका हृदय, पूर्णतः श्री राम के चरणों में समर्पित। जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री राम अयोध्या लौटे, तब अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण छा गया। दीपमालाएं जली, नृत्य गान हुए और संपूर्ण नगर में आनंद का उत्सव छा गया। परंतु हनुमान जी का मन अजीब था। उन्हें इस वैभव, उत्सव और राज सिंहासन से कोई आकर्षण नहीं था। वे तो केवल श्री राम की सेवा में ही आनंद खोजते थे। प्रभु की पूजा, उनके लिए काष्ठ जुटाना, वन से पुष्प लाना, रात्रि में जागकर उनके द्वार पर पहरा देना, यही उनका जीवन था। इसी बीच एक घटना घटित हुई जो कम लोगों को ज्ञात है। एक दिन अयोध्या में एक विचित्र समाचार फैला। नगर वासियों ने देखा कि रात्रि में किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव से दीपक अपने आप बुझ जाते हैं, घरों में अजीब सी छाया घूमती है और लोगों को स्वप्न में भयावह रूप दिखता है। धीरे धीरे नगरवासी भयभीत हो गए। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा तो श्री राम ने गंभीरता से विचार किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसमें किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। देखना होगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। रात्रि आई, पूरे नगर में दीपक जलाए गए, परंतु आधी रात होते होते दीपक अपने आप बुझ गए। लोग भय से कांप उठे। तभी अचानक अयोध्या की गलियों में एक गूंज उठी, भयंकर डमरू की ध्वनि, और साथ ही एक प्रचंड आकृति प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। गर्दन पर खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल, जटा बिखरी हुई और नेत्रों से अग्नि निकलती हुई। नगरवासी भय से चीखने लगे, परंतु श्री राम ने तुरंत संकेत किया। हनुमान जी दौड़कर सामने आए और बोले, प्रभु चिंता मत कीजिए, यह कार्य आपका दास संभालेगा। हनुमान जी ने कूदकर उस भयानक आकृति को रोका और दहाड़ कर पूछा, कौन हो तुम जो अयोध्या नगरी को भयभीत करने आए हो? जान लो, यहाँ स्वयं रघुनाथ जी का राज्य है। आकृति ठहाका लगाकर बोली, मैं काल भैरव हूँ, समय का रक्षक। मुझे किसी से भय नहीं। मैं आया हूँ यह देखने कि अयोध्या की रक्षा किसकी शक्ति से हो रही है। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, काल भैरव जी, यदि आप समय के रक्षक हैं तो यह भय फैलाने की आवश्यकता क्यों? भैरव बोले, भक्त की शक्ति को परखना आवश्यक है। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ किसके बल से यह राज्य सुरक्षित है, राजा राम के, देवताओं के या तुम्हारे? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यहाँ केवल एक शक्ति है, श्री राम के नाम की। उनकी कृपा से ही सब सुरक्षित है। यदि आप परखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ युद्ध कीजिए। यह सुनकर काल भैरव का रौद्र रूप और भी प्रचंड हो गया। डमरू बज उठा, त्रिशूल चमक उठा। हनुमान जी ने भी अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। पर्वत जैसे कंधे, अग्नि समान नेत्र और गरजती हुई दहाड़ से
पूरी अयोध्या कांप उठी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार किया, भैरव ने त्रिशूल से प्रत्युत्तर दिया। आकाश में बिजली सी चमक रही थी। नगरवासी भय से अपने घरों में दुबके हुए थे। श्री राम अपने महल की ऊंचाई से यह सब देख रहे थे और उनके नेत्रों में करुणा थी, क्योंकि यह केवल शक्ति की परीक्षा थी, शत्रुता नहीं। घंटों तक युद्ध चलता रहा। कभी भैरव भारी पड़ते, कभी हनुमान जी। अंतः जब दोनों थकने लगे, तब हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और पूर्ण समर्पण भाव से श्री राम का नाम जपना शुरू किया। जय श्री राम, जय श्री राम। उसी क्षण उनके शरीर से ऐसी तेज सुविता निकली कि भैरव का त्रिशूल तक कांपने लगा। काल भैरव ने देखा कि यह शक्ति हनुमान की अपनी नहीं, बल्कि राम नाम से उत्पन्न हो रही है। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, वंदन है उस भक्त को जिसकी शक्ति ईश्वर के नाम से आती है। वंदन है उस राम भक्त को जिसके समर्पण में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां नतमस्तक होती हैं। यह कहकर काल भैरव ने अपना रौद्र रूप त्याग दिया और शांत स्वरूप में हनुमान जी के चरणों में झुक गए। बोले, हनुमान तुम केवल भक्त नहीं, स्वयं भक्ति के स्वरूप हो। आज से जान लो, जहां जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा, वहां मैं भी उस स्थान की रक्षा करूंगा। कोई भी दुष्ट वहां प्रवेश नहीं कर सकेगा। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भैरवनाथ, आपकी कृपा है कि आपने मुझे इस योग्य समझा, परंतु मेरा तो सब कुछ प्रभु श्री राम है। मैं तो उनका सेवक हूँ, उनकी शरण में ही आनंद है। उस दिन से यह परंपरा चली कि जहाँ हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ भैरवनाथ की भी आराधना होती है। यही कारण है कि अधिकांश हनुमान मंदिरों के बाहर या निकट भैरव जी का स्थान अवश्य होता है, क्योंकि वे वहाँ के रक्षक माने जाते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चे भक्त की शक्ति उसके स्वयं के बल से नहीं, बल्कि प्रभु के नाम और समर्पण से उत्पन्न होती है। और जब भक्त सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, तो समय और काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं।